जय श्री राम सभी को. टुडे वेलकम बैक टू द चैनल गाइस. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कबीरदास. कबीरदास आदिकालीन निर्गुण कवि थे. कबीरदास पहले तो एक इंट्रो में बताती हूँ, ये एक अनपढ़ थे, समाज सुधारक, और ये मानते थे निर्गुण इसलिए क्योंकि ये राम को या फिर जो भी हमारे भगवान हैं उनको मन में मानते थे, यानी उनके कोई आकार या फिर स्वरूप को नहीं मानते थे. और उन्हें बहुत सारी सामाजिक जो अस्त व्यस्त उस वक्त चल रही थी उसको बहुत एक सत्य के मार्ग पर चलना, और उन्होंने लॉजिकल चीज़ें बेसिकली बताई थी. कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ. और कबीर का समय मुगल शासक का समय था, जहाँ पे मंदिरों को ध्वस्त कर रहे थे, वो अनेक प्रकार के अंधविश्वासों को फैला रहे थे तथा अत्याचार का बहुत समय था. आइए उनके जीवन परिचय देखते हैं. कबीर या फिर कबीरदास या फिर कवि 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे. वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे. इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्त आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया. उनके लेखन सिखों के द्वारा ग्रंथ में भी देखने को मिलता है. उन्होंने समाज में फैली कुरीतियां, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना भी की. कबीर का जन्म 1398 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय काशी उत्तर प्रदेश में हुआ. प्रसिद्ध वैष्णव संत आचार्य रामानंद से कबीर ने दीक्षा ग्रहण की. गुरु मंत्र के रूप में इन्हें राम नाम मिला और इनकी समग्र भावी साधना का आधार बना. कबीर की पत्नी का नाम लोई था. इससे इनके कमाल नामक पुत्र और कमाली नामक पुत्री उत्पन्न हुई. व्यापक देशाटन एवं अनेक साधु संतों के संपर्क में आते रहने के कारण इन्हें विभिन्न धर्मों और संप्रदायों का ज्ञान प्राप्त हुआ. ये बड़े सारग्राही एवं प्रतिभाशाली थे. कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष से प्रभाव नहीं पड़ता. अपनी इसी मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय वे मगहर चले गए, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि काशी में मरने वाले को मुक्ति मिलती है और अगर मगहर में मरने वाले नरक में जाते हैं. कबीर की मृत्यु मगहर में सन 1519 में हुई. कबीर की भाषा सधुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है. इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों ने शब्द सम्मिलित हैं. राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के रूप में बहुलता है. कबीर का साहित्यिक परिचय. कहा जाता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु ये बहुश्रुत होने के साथ साथ उच्च कोटि की प्रतिभा में संपन्न थे. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी स्पष्ट कहा है, कविता करना कबीर का लक्ष्य नहीं था. कविता तो उन्हें सेध मेद से मिली वस्तु थी, उनका लक्ष्य लोकाहित था. इस दृष्टि से उन्हें काव्य में दो रूप दिखाई पड़ते हैं, सुधारक रूप और एवं साधक या फिर भक्त रूप. उनके बाद आने वाले रूप उनके सच्चे कवित्व के दर्शन होते हैं. कबीर का साधक या भक्त रूप और सुधारक रूप में यदि कबीर में तर्क शक्ति और बुद्धि की प्रखरता देखने को मिलती है, तो साधक रूप में उनके भावुक हृदय से मार्मिक साक्षात्कार होता है. कबीर के अनुसार मानव जीवन की सार्थकता ईश्वर दर्शन में है. उस ईश्वर को विभिन्न धर्मों में अनुयायी अलग अलग नामों से पुकारते हैं. कबीर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, यह बात उन्हें स्वयं कही है. मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ. उनके शिष्यों ने उनकी वाणियों को लिपिबद्ध किया है, जिसका संग्रह बीजक नाम से किया है, और इन्हें 3 मुख्य भागों में बांटा है: रमैनी, साखी, सबद. रमैनी, साखी, सबद यानी कि पद, और रमैनी. हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बीजक का सर्वाधिक प्रामाणिक अंश साखी है, इसके बाद सबद और रमैनी, यानी साखी, सबद, रमैनी. इसको डिस्कस करने से पहले एक ओवरव्यू
दैट कि कबीर का जन्म ऐसे समय हुआ था जब समाज अनेक प्रकार की बुराइयों से अस्तग्रस्त था। छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का बोलबाला था। हिंदू मुस्लिम आपस में दंगा फसाद करते रहते थे। धार्मिक पाखंड अपनी चरम सीमा पर था और धर्म के ठेकेदार अपने स्वार्थ की रोटियां धार्मिक कट्टरता एवं उन्माद के चूल्हे पर सेक रहे थे। कबीर ने उनका डटकर मुकाबला किया। वह सभी क्षेत्र में फैली हुई सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी बात निर्भीकता से कही। वह हिंदू और मुसलमानों को फटकारा भी। कबीर भक्त और कवि बाद में थे। वह सही अर्थों में समाज सुधारक पहले थे। उनकी कविता में समाज सुधार की भावना जो मिलती है उन्हें कुछ शीर्षकों के द्वारा समझा जा सकता है। उन्होंने काफ़ी धार्मिक पाखंडों का भी खंडन किया जिसमें कबीर द्वारा की गई आलोचनाएं देखिए आप लोग। इसमें पहला है धार्मिक पाखंड का खंडन। कबीर स्वच्छंद विचारक थे। वे मानवतावादी आस्था के साथ समाज में सुधार लाना चाहते थे। अतः उन्होंने धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी प्रगति को रोकने वाली रूहियाँ देखी उन्होंने उनका डटकर खंडन किया और वह बाहरी आडंबरों को बढ़ावा देने वाले सभी धर्मों का खुलकर आलोचना की। धर्म के ठेकेदार बनने वाले, दंभ करने वाले साधु, फकीर तथा मुल्लाओं को कबीर ने खूब फटकारा। वह हिंदू और मुसलमानों को समान समझते थे। उन्होंने हिंदू को फटकारते हुए कहा, हिंदू अपनी करी बराई गगरी चुवन न देई, वेश्या के पायंतर सोवे, यह देखो हिंदू आई। वैसे ही उन्होंने मुस्लिम को भी फटकारते हुए कहा है कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनात, ताचोद मुल्ला बाग देत, क्या बहिरा हुआ खुदा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईश्वर को अन्यत्र कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे मन में ही है और उन्हें ढूंढने में ना हमें मंदिर जाने की ज़रूरत है या फिर न ही मस्जिद। उन्होंने कहा, मुँह को कहाँ ढूंढत है बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर ना मस्जिद में ना कावे कैलाश में। दूसरा है कुसंगति, कपट व द्वेष की निंदा। समाज सुधारक की दृष्टि से कबीर ने कुसंगति, द्वेष व कपट की निंदा की है। इन कार्यों को उन्होंने अध्यात्म और व्यवहारिक जीवन दोनों में उन्नति के बोधक बताया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को इसका त्याग कर इससे कोसों दूर रहना चाहिए। और दोहा भी बोला है कि कबीर वहां न जाइए जहां कपट का हेत, जानू कली केनर की तन रातों मन सेत। मूर्ति पूजा का विरोध तीसरा पॉइंट है। कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। वह मंदिर मस्जिद में ईश्वर का निवास बताया। मन मंदिर में ही ईश्वर का निवास बताया। उन्होंने मूर्ति पूजा तथा आडंबरों का स्पष्ट रूप से नकारते हुए कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी को न पूजे पी सिखाए संसार। यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ की पूजा करने लगूं। ये सब ढोंग है। इससे अच्छा है कि हम घर में उस चक्की की पूजा करें जिससे हम पीस का हम खाते हैं और वह हमारे उपयोग की वस्तु है। चौथा, बाह आडंबरों का खंडन। कबीर रूहियों एवं आडंबरों के सतत विरोधी हैं। उन्होंने रोज़ा, नमाज, तिलक, छापा माला, गंगा स्नान, तीर्थयात्र इन सब का खुलकर विरोध किया और कहा, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, अकर का मन का डार के, मन का फेर। कबीर कहते हैं कि इस बाह्य आडंबरों में क्या रखा है। हिंदू अपने देवताओं की पूजा कर करके मर गए, मुसलमान हज यात्रा कर करके मर गए, योगी जटाए बांधे मर गए, पर राम किसी को भी नहीं मिला। वो कहते हैं, देव पूज हिंदू मुए, तरक मुए हज जाए, जटा बांधी योगी मुए, राम किन्हु नहीं पाए। फिर है आपका पांचवा पॉइंट, छुआछूत का विरोध। यहाँ छूत लिखा है, छुआछूत का विरोध। कबीर का युग सामाजिक अव्यवस्था का युग था। ब्राह्मण जाति वर्ग अभिमान से अस्तग्रस्त था। उन्होंने अपने ऊंचे एवं शूद्रों को नीचा मानकर समाज में कई प्रकार की छुआछूत की प्रथा चलाई थी। कबीर ने उसका तीव्र विरोध किया। कबीर कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी ऊंचा नहीं हो जाता। और वो कहते भी एक दोहा कि ऊंचे कुल का जन्म मिया, करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदित सोए। फिर आते हैं हमारे अवतारवाद का खंडन। कबीर कहते हैं कि कबीर जानते हैं कि अवतारवाद के नाम पे जो पंडित पुरोहित जनता को ठग रहे हैं वो राम को दशरथ पुत्र मानकर निर्गुण ब्रह्म मानते हैं। और वो कहते हैं कि दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। फिर हिंसा का विरोध।
कबीर ने हिंसा का विरोध किया, हर स्तर पे किया है, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो या फिर अपने जीभ के स्वाद के लिए कही गई हिंसा हो, वह चाहे जिह्वा के स्वाद के लिए की गई हो या फिर धर्म के नाम पर की गई कुर्बानी हो। वह कहते हैं कि दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह तय खून व बंदगी कैसी खुशी खुदाए। यानी इसमें वो मुस्लिमों को फटकारते हुए कहते हैं कि दिन में तो वो रोज़ा रखते हैं और रात को वो गाय का मांस खाते हैं और इससे उनका खुदा खुश नहीं होगा। किताबी ज्ञान का खंडन, उन्होंने किताबी ज्ञान का खंडन करते हुए क्या है कि किताबों से पढ़ लिख के कोई भी ज्ञानी नहीं हो जाएगा। ज्ञानी बनता है कोई अपने अध्यात्म से, और ज्ञानी तब कोई बनता है जब कोई अपने एक्सपीरियंस से बनता है। वो किताबी ज्ञान का खंडन करते हुए उन्होंने एक दोहा भी बोला है जिसे बोलते तू कहता कागज की देखी, मैं कहता अखियन की देखी। यानी कागज की लिखी हुई या फिर कागज से पढ़ लेने से कुछ भी नहीं होता है, जो अपनी आंखों देखी चीज़ें होती है या फिर जो अपनी एक्सपीरियंस से हम लोग गेन करते हैं वही सब कुछ होता है। कंचन और कामिनी का विरोध, वो कहते हैं कि नारी जो है सबसे बड़ी बाधा है, हम लोगों के आध्यात्म की तरफ जाने से वो रोकती है, और नारी की वजह से ही कोई भी कोई भी मनुष्य जो है साधना की ओर जा ही नहीं सकता। वो एक दोहा भी बोलते हैं कि नारी की छाई पड़त अंधा हो तो भुजंग, यानी कि नारी की जो परछाई अगर वो सांप पे पड़ जाए तो सांप अंधा हो जाए, ये बोलते हैं। और कोई साधु जन उबरा सब जग मुआला, ये वो दोहा बोलते हैं, कटाक्ष बोलते हैं। सो गाइज ये जो है कबीर द्वारा कही गई आलोचनाएं कंप्लीट होता है। अब इससे निष्कर्ष निकल के क्या आता है एक बार वो डिस्कस करते हैं, फिर ओवर जाएंगे हमारे कबीर। निश्चय ही कबीर एक महान समाज सुधारक, सत्य के मार्ग पर चलने वाले, धर्म को जानने वाले, समन्वयवादी, स्पष्ट वक्ता, निर्भक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। एक सच्चे युग पुरुष की भांति उन्होंने अंधविश्वासों, रूढ़ियों, अनीति, अनाचारों एवं दोषों पर प्रबल प्रहार करते हुए उस समाज को सही दिशा देने का प्रयास किया है। अंत में एक बार क्विक रिवीजन दूँ, कबीर की माता का नाम नीमा। वैसे कबीर ब्राह्मण कुल से थे, ब्राह्मणी ने उन्हें जो है लहरतारा तालाब में छोड़ दिया क्योंकि लोक लाज की वजह से। उसके बाद उन्होंने एक मुस्लिम जुलाहे ने उन लोगों का पालन पोषण किया। माता का नाम नीमा, पिता का नाम नीरू और पत्नी का नाम लोई था। इन्होंने साखी, सबद और रमैनी लिखा, जो कि धर्मदास, इनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने इनकी कही हुई बातों को लिपिबद्ध किया। सो फाइनली गाइज हमारा जो कबीर है वो कंप्लीट हो जाता है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम अदर टॉपिक। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड गुड बाय।